ग्राम सभा मैदान में जहां मेरे साथ प्रधानमंत्री के रूप में मंगला प्रसाद जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि उस ग्राम सभा का कायाकल्प हो सके। आपका मंगला जी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? अपने यहाँ मैंने जो भी पात्र व्यक्ति हैं उनको आवास कार्य किया और नरेगा संबंधित जो भी कार्य है उनको प्रॉपर चैनल के रूप में चला रहा हूँ कि उनको किस प्रकार की तकलीफें ना और जितने कार्य दिवस 100 दिन 1 वर्ष में 100 दिन कार्य दिवस होता है वो 100 दिन हर मजदूरों को पूर्ति की जा रही है, काम चल रहा है। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? 60 से 70 आवास संभवतः आवंटित हुए हैं, जिसमें मुशहर और जो भी पात्र हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवासीकरण हुए हैं और शौचालय की संख्या लगभग 100 की होगी और एक हमारे यहाँ सामुदायिक शौचालय भी है, उसका भी जो है केयर टेकर के माध्यम से काफी अच्छी तरीके से देखभाल करने का प्रयास कर रहा हूँ। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? अब स्वच्छता के बारे में साफ सफाई का कार्य तो हर वर्ष दवा छिड़काव वो स्वास्थ्य संबंधित हो गया और मैं हर ऋतु में बरसात के सीजन में तो 3 से 4 बार मैं दवा छिड़काव कराता हूँ और सफाई तो ये है कि हालांकि वर्तमान स्थिति में हमारे यहाँ सफाई कर्मी भी 2 महीने से नदारद है। नदारद का मतलब ये है कि उनका स्थानांतरण हो गया, जबकि हमारे यहाँ विद्यालय 2 विद्यालय है, एक कंपोस्ट जूनियर और प्राइमरी 2 समृद्ध और एक जो है अलग से प्राइमरी विद्यालय 2 राजस्व गाँव मेरे यहाँ, जिसमें सफाई करने का होना बहुत जरूरी होता है। जिसका मैंने जो है अपने पत्र के माध्यम से मांग भी किया हमारे सफाई करने का सफाई के दृष्टिकोण से बहुत उचित विद्यालय भी साफ होना मुश्किल हो रहा है। ऑडियो प्लस में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरएन सेंटर वगैरह कंप्लीट है, कूड़ा गाड़ी आ चुका है? नहीं, कूड़ा गाड़ी तो फिलहाल नहीं आ पाया है, लेकिन आरएन सेंटर हमारा कंप्लीट हो गया है, उसके लिए जो है जल्द ही प्रयास करके ले आएंगे। स्वास्थ्य विभाग का तो हमारे मुख्यमंत्री दिनेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य प्रति काफी जागरूक भी है, तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैरामीटर तैयार किया आपकी ग्राम सभा में? हाँ, हमारे यहाँ जो है जो CSO हैं आते हैं बकायदे और मैं सबको जागरूक करता हूँ कि किसी भी समस्या के लिए आप वहाँ पहले प्राथमिक उपचार से संपर्क करिए और जो जांच इत्यादि होते हैं, चाहे वो BP हो, शुगर हो, सभी लोगों को ले जैसे कई बार हमने जो है आँख के लिए भी कैंप लगवाया है पर और हर किसी को दिशा निर्देशित किया जाता है, चाहे वो आशा के माध्यम से हो, CSO के माध्यम से हो, ANM के माध्यम से हो। स्वास्थ्य के बारे में समय समय पर समूह की महिलाएं भी यहाँ बैठा करके हम उनको गाइडेंस किया करवाते हैं। कोटेदा लेखपाल कैसे आपकी ग्राम सभा में? लेखपाल ठीक है, लेखपाल भी ठीक है, जब भी जरूरत पड़ती है आते हैं लोग समस्या सुनते हैं और कोटेदार की भी शिकायतें तो हमारे पास नहीं आ पा रही हैं और जो भी शिकायत करता है तो उसका जो है बैठ करके वास्तविक निदान किया जाता है। आपका कोई सपना जो अधूरा रह गया ना अपनी ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान के लिए आप करना चाहते हैं? मैं सोच रहा हूँ कि सबसे बेहतर शिक्षा अगर हम हमारे जो ग्राम सभा के या किसी भी ग्राम सभा में मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ ही नहीं है। मैं चाह रहा हूँ शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ाएंगे? जी, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि कहा भी गया है कि शिक्षा विकास की जर्नी होती है। शिक्षा विकास की जर्नी, शिक्षा इस संसार में है भविष्य का, शिक्षा से जीवन की जैसे गुलाब का। क्या बात है। चाहता हूँ कि यहाँ एक लाइब्रेरी हमें प्राप्त हो जाए, हमारे यहाँ लाइब्रेरी का जगह भी तो निश्चित है कि बच्चे हमारे यहाँ के जो पढ़ेंगे बढ़ेंगे और अग्रसर होंगे। आपकी जारी में बहुत अच्छा बेहतरीन पुस्तकालय बना हुआ है, प्रधान जी द्वारा बनाया गया है। अब हम लोग भी प्रयास करते हैं कि अनुयायी बने रहे, उसका अनुकरण होता है और आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि बच्चों के लिए पुस्तकालय मिल जाता है तो निश्चित है कि पुस्तकालय मिल जाएगा तो बच्चे खेलेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। सरकार से हम और क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके और आम जनमानस क्या कहना चाहते? सरकार को निरंतर विकास की ओर सदैव जो है भावना बनाए जाती है। सरकार से हमें किसी प्रकार की कोई बहुत सारी ग्राम सभाएं हैं जो भी योजनाएं लागू करती है उसके बाद सभी गाँव में जाया भी करता है और
हमने जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं उनको उसको मैंने आवेदन किया, आवेदन करने के बाद जो प्राप्त भी हुई तो से ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लेकिन अब क्योंकि ग्राम सभा हमारी जो है 1500 जनसंख्या से कम है, वयस्क वोटर भी हमारे 1500 से कम है, इसलिए हमारे ग्राम सभा की जो वित्त है अन्य ग्राम सभाओं की अपेक्षा, हम नहीं कहते कि 1500 और जगहों पर नहीं है, लेकिन अन्य ग्राम सभाओं की अपेक्षा थोड़ी मैं ये चाहता हूँ कि पुनः एक जनगणना के माध्यम से संख्या संख्याकित किया जाए, उसके अनुसार बजट किया जाए तो निश्चित है कि सरकार के 19 बिंदु पर मैं बात करूँ तो 19 बिंदु पर आपका काम हो चुका है, जैसे विद्यालय का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी के हमारे यहाँ जो भी 19 बिंदुएं हैं कायाकल्प से संबंधित विद्यालय का सारी चीज पूर्ण हो चुकी है। आपकी ग्राम सभा में एक शिकायत मिली है, जो आपकी ग्राम सभा में जब हम सर्वे किए बहुत सी जनता से मुखातिब है, जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे नाली की समस्या है, जल निकासी नहीं होने का, नाली में जल भरा हुआ है, जिससे बच्चों का प्रकोप, इसका निवारण आप कब तक करेंगे? समस्याएं तो एक दो बनी होंगी, लेकिन मैं अभी जहां तक है कि अपने कार्यकाल में 6 से 7 नालियां बनाया, इसी समस्या को दूर करने के लिए आगे निरंतर प्रयासरत हूं। और हमारे यहाँ तो पानी की समस्या को निकालने के लिए हमने 300 मीटर दूसरे काश्तकार को मांग करके कच्ची नाली खुदाई करके नाला तक ले गया, जबकि या तो नाली का जगह हो या तो सरकारी भूमि हो, तो सरकार से इस बात के कभी सभी कहना बनाए, लेकिन भूमधरी कोई मतलब काश्तकारों के माध्यम से, काश्तकारों से हाथ गिनती इत्यादि जोड़ करके समझा बुझा करके उनके खेत से नाली निकालने का प्रयास किया है। मेरा प्रयास ये है। हमारे साथ प्रतिनिधि जी मौजूद, इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका सप्ताह एक ग्राम सभा में एक विद्यालय और पुस्तकालय बनाना, शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाना, क्योंकि इनका मानना है कि अगर शिक्षा का क्षेत्र आगे बढ़ेगा ग्राम सभा में, तो ग्राम सभा का विकास भी आगे होगा। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कुछ जगह जैसे नाली की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि बिल्कुल वक्त है इनके पास, अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह टेबल से लेकर उसका निवारण भी करते रहेंगे। हम सतत प्रयासरत हैं और उनके साथ चाहे वो रात हो या दिन हो, उनकी किसी भी समस्या के लिए हम बराबर उनके साथ लगे रहते हैं। यदि कोई ऐसी समस्याएं आती हैं जो शासन प्रशासन के अलावा जो है बिना उनके सहयोग के निपट नहीं सकता, तो वहां तक मैं तत्काल सूचित करता हूँ। अभी हमारे यहाँ मियावाकी पद्धति से पौधा लगा हुआ है, जो हमारे यहाँ एक रेशम को प्राप्त हुआ, तो इस तरीके से पौधा वहाँ मैंने बोर कराया, समस्या लगवाया, सारी व्यवस्थाएं किया जो जिसकी विधि हमको प्राप्त हुई। लेकिन अभी अज्ञात कारणों से उसमें आग लग गई, जिसमें लगभग 300-400 पौधे से कुछ ऊपर की संख्या में चल गए। उसके लिए भी मैंने सूचना दी है और सरकार से मांग किया है कि हर बार गलतियां नहीं होंगी, किन्हीं कारणों से लग गई जो ज्ञात नहीं होता है। तो मैं अपने गांव के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ साफ सुथरा हो जाए, निर्मल गांव की श्रेणी में आ जाए। और ऑलरेडी हमारे यहाँ बड़ी समृद्धता उस तरीके से साफ सफाई के मायने में है, तो हम कोई और पैसे की बात नहीं करते, साफ सफाई के हिसाब से हैं। जहाँ नहीं है अब 6-7 नालियों को मैंने जिक्र कर ही दिया, मैंने इतना बनवाया है और जो मौके पे दिख रहे हैं। और मैं प्रयास करता हूँ कि नाली बने और ढक्कनदार बने, किसी तरीके से स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या न। अब देखने वाली बात ये होगी कि ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।